गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद लंदन से आप सबसे मुखातिब हूँ और आज पूज्य अमरीश साहब जी द्वारा लिखित ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लिए गए कुछ अंश आपकी सेवा में रखने जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इन वचनों को गौर से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे आज पूज्य अमरीश साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि संतों के साथ प्रेम कैसे किया जाता है। फरमाते हैं कि प्रेम क्या है। फरमाते हैं कि किसी को ग़ुलाम बन जाना और उसे अपना दिल देकर खुद बेदिल होकर हैरान फिरना। शम्स तबरेज़ साहब का ये फ़ारसी का शेर पूज्य अमरीश साहब जी इस तरह फरमाते हैं कि आशिकी चीस्त बगो बंदाए जाना बूदन, दिले बदस्ते दीगर मितादन व हैरान बूदन। फरमाते हैं कि जिसके साथ प्यार होता है उसके लिए सब कुछ कुर्बान होता चला जाता है। प्यार में कोई भी कुछ भी मालूम नहीं होता और कोई मजबूरी दिखाई भी नहीं देती। मनुष्य अपने आप ही सब कुछ कुर्बान करता चला जाता है। फिर फरमाते हैं कि संतों को दिल देने और उनका हुक्म मानने से कुदरती तौर पर अहंकार का रोग मिटता जाता है, आपा भाव समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे जिस्म और जान अपने आप उनके हवाले होते जाते हैं। फिर ईमान भी कहाँ ठहरता है। ये तन मन ईमान और आपा भाव ही आत्मा के रूहानी रास्ते में सबसे बड़ी रुकावटें हैं। फिर फरमाते हैं कि संतों के साथ प्रेम करने और उनके हुक्म का हर समय ख्याल रखने से एकाग्रता बनती है और वह हमें दोनों जहानों की हिरस तथा हवस से मुंह मोड़ना और अपने दिल की रुचि को अंतर्मुख प्रीतम की ओर रखना सिखाते हैं। उनके हुक्म में चलने से दुनिया से वैराग्य पैदा होता है और मालिक का सच्चा प्रेम जाग पड़ता है। फरमाते हैं कि नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुभाए भयो बैरागी। जब इस दुनिया और आखिरत यानी कि परलोक के सब ख्याल निकल गए तो आत्मा तत्काल सूक्ष्म शरीर को छोड़कर सूक्ष्म मंडलों में प्रवेश कर जाती है। वहाँ पर सतगुरु संतों के स्वरूप में आकर आगे खड़ा हो जाता है तथा वह स्वरूप इसको सच्चे शब्द या नाम के साथ जोड़ देता है और उस शब्द में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो सूरत को खींचकर अपने असली भंडार में पहुंचा देती है। इसके बारे में कबीर साहब जी फरमाते हैं कि वही बड़ाई शब्द की जैसे चुंबक भाव, बिना शब्द न उभरे केते केते करे उपाओ। यही बात श्री गुरु नानक साहब जी मालिक को प्रकट करने और उसके भीतर के भंडार से हिस्सा लेने के लिए संतों और गुरमुखों के साथ प्यार करने की हिदायत करते हुए उनके साथ प्रेम करने की विधि सिखलाते हैं। फरमाते हैं मन रे क्यों छूटे है बिन प्यार, गुरमुख अंतर रव रहा बख्शे भगत भंडार। फिर आगे फरमाते हैं कि जिस तरह कमल को पानी की लहरें धक्का देती हैं फिर भी वह बड़े प्रेम से खड़ा रहता है, कुछ भी कोई भी दुख महसूस नहीं करता। इसी तरह प्रेमी अपनी सब चिंता फिक्र अकल दलील और अहंकार को त्याग कर संतों के हुक्म में खिड़े माथे से प्रेम से सेवा करता है। चाहे कमल के फूल की तरह उनके दरबार में से कितने ही धक्के मिलें, पर हर मुसीबत में उनका कदम आगे ही बढ़ता रहता है और दरबार नहीं छोड़ता। हर बात में खुश रहे, इसी में अपनी भलाई समझे और इसमें जरा भी अभाव ना लाए। इससे आगे पूज्य अमरीश साहब जी फरमाते हैं कि जिस तरह कमल को पानी की लहरों का धकेलना जिंदगी देता है, जितने धक्के ज़्यादा मिलते हैं उतना ही ज़्यादा फलता और फूलता है, ठीक उसी तरह प्रेमी को भी संतों के धक्के नया जीवन प्रदान करते हैं। वह भक्ति में फलता और फूलता है। फिर फरमाते हैं कि जिस तरह जल में पैदा होने वाले जीव एक मिनट भी पानी से अलग होना सहन नहीं कर सकते और मरने लगते हैं, ठीक इसी तरह एक प्रेमी संतों और उनकी साथ संगत का विछोड़ा एक पल भी सहन नहीं करता। उनका बिछोड़ा मौत के बराबर समझता है।
फरमाते हैं कि रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर, जैसी जल कमले ही लहरी नाल पछाड़िए भी बिगसे असने ही। मह जीव तपाए के बिन जल मरण ते नहीं। फिर आगे फरमाते हैं कि पानी मछली की ज़िंदगी और जान है। पानी की लहरें जितना ज़्यादा उछाल मारती हैं, मछली उतना ही ज़्यादा सुख महसूस करती है। उसके शरीर को शांति मिलती है और उसके मन में उल्लास पैदा होता है। जब पल भर पानी से बाहर निकली तो तड़प कर मर जाती है और एक क्षण भर के लिए भी उसके लिए जीना कठिन हो जाता है। ठीक इसी तरह एक प्रेमी की जिंदगी और जान संत और उनकी साथ संगत की सोहबत, उनकी सेवा और भजन सिमरण है। जब इस काम में कोई रुकावट पड़ती है तो वह मछली की तरह बेचैन रहता है और तड़पता है। प्रेमी सतगुरु की याद और उसके संतों की जुदाई एक मिनट भी सहन नहीं कर पाता और व्याकुल हो जाता है। फरमाते हैं कि रे मन मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर, जैसे मछली नीर, जैसे अधिक्यों त्यों सुखी घणों, मन तन संत शरीर, बिन जल घड़ी न जीवई, प्रभ जाने अब पीर। फिर आगे फरमाते हैं कि जिस तरह पपीहा अपने प्रण पर कायम रहता है, वह वर्षा का पानी ही पीता है। दरिया, नहरें, कुएं, तालाब चाहे पानी से भरे पड़े हों, वह प्यासा ही मर जाएगा, परंतु उनका पानी नहीं पिएगा। एक बार कबीर साहब गंगा के किनारे जा रहे थे और क्या देखते हैं कि एक प्यासा पपीहा प्यास से तड़पता हुआ आकाश मंडल में उड़ता हुआ पीहू पीहू कर रहा था। किसी बेरहम शिकारी ने उसे अपने तीर का निशाना बनाकर जख्मी कर दिया। एक तो वह पहले ही काफ़ी देर से प्यासा था, जख्मी होने से प्यास और ज़्यादा बढ़ गई, जिस कारण वह नीचे गिर गया। अब वह गिरा भी तो गंगा की किस धार में, जिसके पानी को लोग पवित्र और मुक्ति का दाता मानते हैं, परंतु उसने अपना मुंह बंद कर लिया ताकि कहीं गंगा के पानी की एक बूंद भी उसके कंठ के नीचे न चली जाए। उसकी नज़र आसमान की ओर थी, जहाँ से स्वाति बूंद के समान बरसने की उम्मीद लग रही थी, और वह इसी प्रकार मर गया। उसे देखकर कबीर साहब ने फरमाया कि पड़ा पपीहा सुरसरी, लगा बधिक का बाण, मुख मूंदे सुरत गगन में, निकस गए यूं प्राण। पपीहे का पन देखकर धीरज रहे न रंच, ते दम जल में पड़ा तो भी न बूढ़ी चंच। ठीक इसी तरह मालिक के प्रेमी मालिक के संतों के बिना किसी दूसरे के साथ प्रेम नहीं करते। उनके हुक्म में ही रहते हैं, उनके हुक्म से बिल्कुल परे नहीं होते। भजन सिमरन और सेवा नहीं छोड़ते, विषय विकारों में बिल्कुल नहीं फंसते। हुक्म से परे हो जाने से मर जाना अच्छा समझते हैं। हमें भी पपीहे से बढ़कर सतगुरु और संतों से प्यार होना चाहिए, परंतु यह सब कुछ पिछले संस्कारों के परिणाम पर निर्भर है। हम जितना जितना कोई संतों के साथ प्रेम करते हैं और उनकी आज्ञा में रहते हैं, उतना ही फल प्राप्त कर लेते हैं। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी कबीर साहब जी की वाणी का हवाला देकर फरमाते हैं कि रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर, जैसी चात्रिक मेह, सर भर थल हरियावले, एक बूंद न पवी के, कर्म मिले सो पाइए, कृत पाए सिर दे। फिर फरमाते हैं कि यदि मालिक की प्राप्ति करनी है तो संतों के साथ ऐसा प्रेम कर जैसे पानी का दूध के साथ होता है। जब दूध को गर्म किया जाता है तो पानी खुद ब खुद जल जाता है, परंतु दूध को जलने नहीं देता। पानी की एक भी बूंद बाकी है, दूध को नुकसान नहीं होने देता। भाव यह है कि संतों के वचनों से दूर न हो, चाहे स्वयं कितना भी कष्ट न पहुँचे, जान चली जाए पर हुक्म से दूर न होवे। वह मालिक या सतगुरु आप ही गुरुमुखों का रूप धारण कर ऐसा करना सिखाता है। चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि आपे वणतण सबत है, प्यारा आपे गुरमुख जापे। सतगुरु शिष्य की चिंता अपने मन में रखता है, वह हर प्रकार से उसकी भलाई सोचता है। उसने अपने जीवों को फंसाया आप ही है,
और आप ही गुरुमुखों का रूप धार कर निकालने का प्रबंध करता है। यदि वे किसी समय शिष्यों को झड़कता है तब भी उसके मन में शिष्यों के लिए प्यार होता है। बाहर से गुरुमुखों के वचन चाहे कितने भी कठोर और उलट पुलट क्यों ना, परंतु वे प्यार और मिठास से भरे हुए होते हैं। जो शिष्य उन पर चलता है उसे बाद में उनके भेद का पता चलता है। इसीलिए कहा है कि जे गुर झड़के तब मीठा लागे। सिक्खी में गुरुमुखों का हुक्म मानना ही शिष्य का परम धर्म है। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि गुर सिक्खी दा कर्म एहो, गुर फरमावे गुर सिख करना। फिर तीसरी पातशाही जी गुरु अमरदास जी भी यही फरमाते हैं कि सो सिख सखा बंदप, पाई जे गुर के पानी विच आवे। रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर, जैसे जल दुध होई, आवटुण आप खवै दुध को खपड़ न देई, आप मेल विछुन्या सच वडियाई देई। इससे आगे पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि जिस तरह चकवी सूरज को लोचती है और सारी रात नींद नहीं करती और इसी इंतज़ार में रहती है कि कब दिन चढ़े, कब उसका मिलाप चकवे से हो। सूरज चढ़ने में चाहे कितनी भी देर क्यों ना लगे, परंतु वह हर समय नज़दीक ही समझती है कि दिन अब चढ़ा कि अब चढ़ा। फिर फरमाते हैं कि इसी तरह गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के इंतज़ार में रहता है कि अभी दर्शन मिले, कि अभी दर्शन मिले। सतगुरु को हमेशा हाजिर नाजिर समझता है, उसकी सेवा और भजन बंदगी में लगा रहता है। क्या पता कब सतगुरु मेहर कर देवे, परंतु मनमुखों को इस बात की समझ नहीं। गुरुमुख हर समय चकवी की तरह सतगुरु की मेहर का इंतज़ार करते रहते हैं। और इस बात को पांचवीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी ऐसे फरमाते हैं कि रे मन ऐसी हर्ष्यों प्रीत कर, जैसी चकवी सूर, खिन पल नींद न सोवई, जाने दूर हजूर, मनमुख सोजी ना पवै, गुरुमुख सदा हजूर। फिर फरमाते हैं कि संतों के साथ ऐसी प्रीत करना ही गुरुमत है, तब ही मालिक की प्राप्ति हो सकती है तथा सच्चा सुख प्राप्त हो सकता है। जो मनमुख हैं वे अक्लों और चतुराइयों से ढूंढते हैं, इस रास्ते पर अकल काम नहीं करती। जपजी साहब में फरमाया गया है कि सहज सियाणपन लख होवे ता एक न चले नाल, मनमुख गणत गणावणी, करता करे सो होए, ताकि कीमत ना पवे, जे लोचे सब कोए, गुरमति होए तब पाविए, सच मिले सुख होए। फरमाते हैं कि यदि संतों के साथ सच्ची प्रीत लग जाए और उनके हुक्म में रहे तो तन का प्यार छूट जाता है, मन का विषय विकारों और दुनिया के सामानों में भटकना ख़त्म हो जाता है और अंदर सतगुरु प्रकट हो जाता है। सच्चा प्यार जाग उठता है जो फिर कभी भी टूटता नहीं और सच्चा ज्ञान हो जाता है। जैसा कि श्री गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, सो ज्ञानी जिन शब्द लिवलाई। फिर फरमाते हैं कि प्रेमी शब्द या नाम का रस लेने लगता है और आद मध्य और अंत का सब ज्ञान हो जाता है, परंतु ऐसा कोई विरला ही ग्राहक होता है। गुरबाणी का हवाला देकर पूज्य मनीष साहब जी फरमाते हैं कि सच्चा नेह न तो टई, ये सतगुर पेटे सोई, ज्ञान पदार्थ पाइए, त्रिभुवन सोची होई, निर्मल नाम न विसरे, ये गुण का गाहक होई। इससे आगे फरमाते हैं कि इस मनुष्य जन्म में यह कार्य करना था कि संतों के साथ प्यार करके अंदर जाना था, शांति लेनी थी और मालिक की प्राप्ति करनी थी। यह जन्म हमें बड़ी मुश्किल से मिला है, यदि अब हाथ से निकल गया तो फिर 84 का चक्कर तैयार है। फिर फरमाते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े राजा महाराजा जो समुंदर से पार टापुओं पर राज करते थे, सब चले गए। ये दुनिया आने जाने का ही कारखाना है। इस दुनिया की कोई भी चीज़, देश, कौम, मज़हब, माँ बाप, बाल बच्चे और रिश्तेदार मरने के समय साथ नहीं जाते। यहाँ तक यह जो तन भी जो पैदा होने के समय हमारे साथ आया है, वह भी यहीं रह जाता है। पूज्य मनीष साहब जी अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाते हैं कि मुबारक हैं वे लोग जो इस जन्म में फ़ायदा उठा गए और उस मैदान को जीत गए। ये जिस पर मालिक मेहर करे सिर्फ वही कर सकता है।
गुरबाणी का हवाला देकर फरमाते हैं कि खोल गए सो पंखणों जो चुग दे सरताल, कड़ी की मोहत के चलना खेलन अज के काल, जिस तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़माल। फिर फरमाते हैं कि जब तक जीव के अंदर सतगुरु प्रकट नहीं होता, जीव का शब्द के साथ संबंध नहीं पड़ता और जीव अपने आप को पहचानता नहीं कि वह कौन है और वह क्या है, समझो अभी तक उसके अंदर सच्चा प्रेम ही नहीं जागा और ना ही अहंकार की बीमारी ख़त्म हुई है। इसलिए गुरुमुख संतों की हिदायत के मुताबिक गुरुमुखता का कोर्स करता है, अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है। उसके बिना वह किसी की तरफ ध्यान नहीं देता। जब तक वह अपने आप को नहीं पहचानते, मालिक को कैसे पहचान सकते हो और हमारे भ्रम कैसे मिट सकते हैं। 9वीं पातशाही जी श्री गुरु तेग बहादुर जी अपनी वाणी में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि जन नानक बिन आपा चीन्ह मिटे न भ्रम की काई। आगे फरमाते हैं कि बिन गुर प्रीत न उपजै हम मैं मैल न जाई, सोहूँ आप पछाणिए शब्द भेद पतियाई, गुरमुख आप पछाणिए अवर की करे कराई। फिर आगे फरमाते हैं कि जिसने अंदर सच्चे शब्द को प्रकट कर लिया और तसल्ली हो गई, उसको मालिक की दरगाह में जाने का रास्ता मिल गया। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि शब्द मिले तहर मिले सेवा पवे सब थाई। फिर आगे फरमाते हैं कि और मालिक की दरगाह में पहुंच गया, मालिक से बिछड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो मनमुख हैं, भाव मन के कहे पर चलते हैं और मनमुखता नहीं छोड़ते, वे बाहर ही धक्के खाते हैं और 84 से चक्कर से नहीं निकलते। तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि अपने पाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे, मिलियां का क्या मेलिए शब्द मिले पतिया है। मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटां खाए, नानक दर कर एक है अवर न दूजा जाए। आखिरी नतीजा ये है कि मालिक की प्राप्ति का एक ही तरीका है, किसी कामिल संत के साथ संबंध जोड़ें। परंतु यह भी सतगुरु की मेहर पर है कि कामिल संत का मिलाप हो। जब उस संत का मिलाप हो तो उससे हद से ज़्यादा प्यार करें, उनके हुक्म में रहकर सेवा और भजन सिमरन करें। अपनी अकल, दलील और अहंकार को नज़दीक न आने दें और अति दीनता धारण करें। जब सब अकड़ और अहंकार निकल जाते हैं और पूर्ण प्रेम हो जाता है, तब वह मालिक प्रकट होता है। यदि मामूली सा भी अहंकार बाकी रह जाए तो मालिक नज़दीक नहीं आता। दादू साहब जी इस बात को कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं कि दादू है को भय घना, नाही को कुछ नाही, दादू नाही होए रहो अपने साहिब माही। फिर फरमाते हैं कि जब बिल्कुल निमाणा और अति दीन होकर मालिक के दरवाजे पर गिर पड़ता है, तब जाकर पर्दा खुलता है तथा यह कार्य किसी पूर्ण संत या गुरुमुख की सहायता के बिना नहीं हो सकता। इस सारी बात को 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी बड़ी निम्रतापूर्वक ऐसे फरमाते हैं कि होए निमाणी टै पई, मिलिया सहज सुभाए, पूरब लिखिया पाइया नानक संत सहाय। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे के कुछ अंश इस ग्रंथ सच्ची प्रेमा भक्ति और प्रार्थना में से लेकर आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इजाज़त। और आखिर में मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।